जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तस्य कुतः सुखम। मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उसकी परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा में आसक्ति भाव भी नहीं रख पाता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमण करता रहता है। हे अर्जुन, जिसके अंतःकरण में स्थिर बुद्धि का यह बल नहीं होता, उसी पर त्रिगुणों की सहायता से विषयों का जाल फैलता है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और उसके मन में इस प्रकार की कल्पना का भी उदय नहीं होता कि यह बुद्धि स्थिर हो। और हे पार्थ, जब मन में उस स्थिरता की कल्पना भी न हो, तब भला शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का मन निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। उसको शांति कहाँ? जिस प्रकार पापी के पास मोक्ष कभी नहीं रहता, उसी प्रकार जहाँ शांति का उद्गम नहीं होता, वहाँ सुख भूलकर भी प्रवेश नहीं करता। अशांत को सुख की प्राप्ति तो ऐसे है जैसे आग पर भुने हुए बीजों में से अंकुर का निकलना अथवा हथेली पर बालों का उगना। There is no knowledge of the self to the unsteady, and to the unsteady no meditation, and to the unmeditative no peace. To the peaceless, how can there be happiness? Desire for sense objects is the enemy of peace. There can never be any happiness for a man who is running after sensual objects. His mind will be ever restless. Yoga is the science of self-culture. He who sincerely practices it is called yukta, but he who is indifferent to it is an ayukta. Excellence such as deep discrimination, selfless service, benevolence, universal love, unflinching faith in God, devotion to duty, solemn bearing, and real happiness emanate from the practice of yoga. He who is indifferent to this soul-elevating science paves the way for self-annihilation. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 2 श्लोक 66। जो मनुष्य आपल्या मनाच्या आणि इंद्रियांच्या नियंत्रणात असतो आणि सांसारिक गोष्टींमध्ये व्यसनाधीन असतो, त्याला निर्णायक बुद्धी नसते। त्याचे मन ईश्वराच्या रूपात स्थिर आहे हे विसरून जा। सांसारिक गोष्टींशी आसक्ती असल्यामुळे तो ईश्वराशीही आसक्ती करू शकत नाही। त्याचे मन केवळ सांसारिक गोष्टीमध्येच रमून जाते। हे अर्जुना, ज्याच्या हृदयाची स्थिर बुद्धीची ही ताकद नसते, त्याच्यावर तिन्ही गुणांच्या मदतीने सांसारिक गोष्टींचे जाळे पसरते। अशा व्यक्तीची बुद्धी स्थिर राहत नाही। त्याच्या मनात अशी कल्पनाही येत नाही की ही बुद्धी स्थिर असावी। आणि हे पार्थ, जेव्हा मनात त्या स्थिरतेची कल्पनाच नसते, तेव्हा त्याला शांती कशी मिळू शकेल? परमसुख आणि शांतीचा सागर असलेल्या
ईश्वराचा विचार न केल्यामुळेच अधर्मी व्यक्तींचे मन आसक्ती, द्वेष, वासना, क्रोध, लोभ, मत्सर इत्यादीमुळे सतत अशांत राहते आणि त्याला शांती कुठे मिळेल? ज्याप्रमाणे पापी माणसाला कधीच मोक्ष मिळत नाही, त्याचप्रमाणे जिथे शांतीचा स्रोत नसतो तिथे चुकूनही आनंद प्रवेश करूच शकत नाही. अस्वस्थ माणसासाठी आनंदाची प्राप्ती म्हणजे आगीत भाजलेले बियाणे किंवा तळहातावर वाढलेले केस उगवण्यासारखे आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 2, ശ്ലോകം 66. നാസ്തി ബുദ്ധിയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയതഃ ശാന്തി ശാന്തസ്യ കൃതഃ സുഖം. മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആലോചനാ ബുദ്ധിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ബുദ്ധി പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ലൗകിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി കാരണം അയാൾക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു ആസക്തിഭാവവും തോന്നുകയില്ല. അവൻ്റെ മനസ്സ് നിരന്തരം ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ മാത്രം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഹേ അർജുന, ഹൃദയത്തിൽ ഈ സ്ഥിരതയുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ്റെ മനസ്സിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ലൗകിക വസ്തുക്കളുടെ അഥവാ മോഹങ്ങളുടെ വല പടരുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി സ്ഥിരതയുള്ളതായി നിലനിൽക്കില്ല. തന്നെയുമല്ല, ഈ ബുദ്ധി സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവനയും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല. അല്ലയോ അർജുന, മനസ്സിൽ ആ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും? പരമാനന്ദത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും സമുദ്രമായ പരമാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതിനാൽ അധർമ്മിയായ അത്തരമൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് നിരന്തരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അഭിനിവേശം, വെറുപ്പ്, കാമം, കോപം, അത്യാഗ്രഹം, അസൂയ എന്നിവ കാരണം അവൻ എപ്പോഴും അസൂയാലുവും അസ്വസ്ഥനുമായിരിക്കും. അവന് എവിടെയാണ് സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക? ഒരു പാപിക്ക് ഒരിക്കലും മോക്ഷം ലഭിക്കാത്തതുപോലെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമില്ലാത്തിടത്ത് അബദ്ധത്തിൽ പോലും സന്തോഷം പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അസ്വസ്ഥനായ ഒരാൾ സന്തോഷം നേടുന്നത് തീയിൽ വറുത്ത വിത്തിൽ നിന്ന് മുള പൊട്ടുന്നത് പോലെയോ കൈപ്പത്തിയിൽ മുടി വളരുന്നത് പോലെയോ ആണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము, అధ్యాయము 2, సాంఖ్యయోగము, శ్లోకము 66. నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య నచాయుక్తస్య భావన నచాభావయత శాంతి రసాంతస్య కుతః సుఖం. మనసు మరియు ఇంద్రియముల అధీనంలో ఉండే విషయాసక్తుడైన మనిషి యందు నిశ్చయాత్మక బుద్ధి ఉండదు. అతనికి పరమాత్మ స్వరూపమునందు బుద్ధి స్థిరంగా ఉండుట వీలు కాదు. విషయములందు ఆసక్తి కలిగి ఉండడిచే అతడు పరమాత్మ యందు ఆసక్తి భావనను కూడా ఉంచలేడు. అతని మనస్సు నిరంతరము విషయములందే చెరిస్తూ ఉంటుంది. ఓ అర్జున, ఎవరి అంతఃకరణం నందు స్థిరబుద్ధి యొక్క బలం ఉండదో అతనికి త్రిగుణాల సహాయంతో విషయజాలం విస్తరించబడి ఉంటుంది. అటువంటి మానవుని బుద్ధి స్థిరంగా ఉండదు. అతని మనసులో ఈ బుద్ధిని స్థిరంగా ఉంచాలనే భావన కూడా జనించదు. ఓ ఈ పార్థ, మనసులో ఈ స్థిరత్వ భావన కూడా లేకపోయినప్పుడు ఇక శాంతి ఎట్లు లభిస్తుంది? పరమానందము మరియు శాంతికి సముద్రం వంటి వాడైన పరమాత్మని చింతన లేకపోయినందువలన అయోగ్యుడైన మానవుని మనసు నిరంతరము కలత చెందుతూ ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు శాంతి ఎక్కడ? పాపి దగ్గర మోక్షం ఎన్నడూ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే ప్రకారంగా ఎక్కడ శాంతి జనించదో అక్కడకు సుఖం పొరపాటును కూడా ప్రవేశించదు. అగ్నిలో వేయబడిన విత్తనం నుండి అంకురం మొలకెత్తుట లేదా అరచేతిలో రామములు మొలిపించుట ఎట్లో అశాంతి గల వానికి సుఖప్రాప్తి కలుగుడు కూడా అటువంటిదే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావన न चाभावायतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम. जे मनुष्य अपन मौन आ इंद्रिय सबके अधीन रहैत अछि,
विषय सँ आसक्त रहैत अछि, एहन मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रहैत अछि। एहन मनुष्य के बुद्धि परमात्म स्वरूप में स्थिर नहीं रहैत अछि। विषय आसक्ति के कारण ओ परमात्मा में प्रेम भाव सेहो नहीं राखि पाबैत अछि। ओकर मन निरंतर विषय भोग में रमन करैत रहैत अछि। हे अर्जुन, जेकर अंतःकरण में स्थिर बुद्धक बल नहीं रहैत अछि, से त्रिगुणक सहायता सँ विषय आ भोग के जाल में फंसि जाइत अछि। एहन मनुष्यक बुद्धि कखनो स्थिर नहीं रहैत अछि आ ओकर मन में ई कल्पना सेहो नहीं उत्पन्न होइत जे बुद्धि स्थिर कयल जा सकैत अछि। आ हे पार्थ, जखन मन में स्थिरताक कल्पना सेहो नहीं हुए तखन शांति कतऽ सँ भेटत। परम आनंद आ शांतिक अथाह समुद्र स्वरूप परमात्माक चिंतन नहीं होयबाक कारण मनुष्यक मन निरंतर विक्षिप्त रहैत अछि। राग, द्वेष, काम, तामस, लोभ, डाह आदि कारण ओ मन सदिखन जरैत आ बेकल रहैत अछि। एहन अवस्था में ओकरा शांति कतऽ सँ भेट सकैत अछि। जेना पापी लग मोक्ष कखनो नहीं रहैत अछि, तहिना जतऽ शांति नहीं होइत अछि ओतऽ सुख के प्रवेश सेहो नहीं होइत अछि। अशांत मनुष्यक सुख प्राप्ति तऽ तहिना असंभव अछि जेना आगि पर भूजल बिया सँ अंकुर निकलि जाय वा तरहत्थी पर केश उगि जाय। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।